नमस्कार, वेलकम टू बनाशी बाबू हरदोई के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं दिखाता हूँ उत्तराखंड ज्वालाजी माई से लाए हैं सभी भक्तगण लोग ज्वालाजी जोत प्रज्वलित करके। तो मैं आपके दर्शन करवाता हूँ। सभी लोग इस समय भक्तगण लोग अपनी ज्वालाजी माई की जोत को हरदोई शहर में बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और इस शोभा यात्रा में मुझे भी शामिल होने का मौका मिल गया है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे ठीक सामने सभी भक्त लोग आ रहे हैं ज्वालाजी माई की जोत लेकर, जो उत्तराखंड ज्वालाजी माँ के दरबार से जोत प्रज्वलित करके लाए हुए हैं। और ये हरदोई शहर में बड़ी धूमधाम से सभी भक्त लोग यहाँ पर ज्वालाजी माई की जोत को की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उसके बाद ये अपने स्थान पर ले जाएंगे जहाँ पर इनको स्थापित करना है। वहाँ पर इनका भव्य जागरण भी है। तो दिखाता हूँ, चलता हूँ और मिलवाता हूँ और दर्शन करवाता हूँ आप सभी को इस ज्वालाजी माता रानी की जोत के। तो कुछ ही देर बाद मेरे सामने से निकलने वाले हैं ये सभी भक्त लोग जो ज्वालाजी माँ की जोत को प्रज्वलित करके शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो उत्तराखंड ज्वालाजी माई से जोत लाए हुए हैं। बड़ी ही खुशी की बात है, हरदोई शहर में ऐसे भक्त भी हैं कि इतनी कृपा, इतनी दया और इतने भाव से इतनी दूर से जोत को प्रज्वलित करके यहाँ तक ले आते हैं और शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत ही धूमधाम से शोभा यात्रा ये निकाल रहे हैं सभी लोग। ये इसी रथ में माता रानी की जोत रखी हुई है, जो कि ज्वालाजी माई से जोत प्रज्वलित करके लाए हुए हैं ये भक्त लोग। और सभी भक्त लोग नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पर सम्मिलित होने का, इन महामाई की ज्वालाजी माई की जोत में सम्मिलित होने का और इनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि मैं भी शॉप के लिए ही निकल रहा था, तो अचानक मेरे दर्शन हुए ये शोभा यात्रा पर। तो मैंने आप सभी लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपने ये वीडियोस बनाया, ये ब्लॉग बनाया, ताकि मैं आप सभी को ये वीडियो शेयर कर सकूं और अपने यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड कर सकूं, डाल सकूं, ताकि आप सभी तक इनके ज्वालाजी माई की जोत के दर्शन हो सकें। तो ये देखिए भक्त लोगों, ये महामाई की जोत इसी रथ में चल रही है, रखे हुए हैं। और ये जय माता दी, जय संतोषी माँ, ज्वालाजी की जोत बराबर निरंतर जल रही है, प्रज्वलित है। और बहुत ही लंबे सफ़र करके यहाँ तक इसको लाए हैं माता रानी की जोत को। ये कहते हैं बहुत ही भक्ति भाव का ये कार्य होता है। बहुत ही भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से इस जोत को प्रज्वलित करके वहाँ से लाया जाता है, ये बुझने न पाए। और अगर बुझ गई तो ये खंडित हो जाती है जोत, फिर कोई मान्य नहीं रह जाता है, मान्यता नहीं रह जाती है इस जोत की लाने को। तो ये बहुत ही श्रद्धा भाव से लाई जाती है और बहुत ही हिफाजत से इनको रखा जाता है। बराबर जलती हुई जोत रहती है, जो जहाँ से लाते हैं ज्वालाजी माई से जोत लाए हुए हैं। तो सभी भक्तगण लोग ये धूमधाम से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो भैया हमारे कुछ पूछ रहे हैं, ये जानते हैं, तो मैं पूछता हूँ, भैया से मिलता हूँ, जानकारी लेता हूँ। ये भैया कहाँ से? ये हमारे उत्तराखंड माँ ज्वाला जी के पास से आई है जो यहाँ हमारे करीबी स्टेशन के पास से होती है, सीढ़ीवाल चौराहे तक जाएगी। और ये हमारे यहाँ पे आज भव्य जागरण भी है माता रानी की। हर हर महादेव, माता रानी की। इन्होंने बताया अभी भी ये जोत उत्तराखंड महामाई ज्वालाजी के दरबार से लाए हुए हैं। जोत की ज्वालाजी की माई दरबार से लाकर ये शोभा यात्रा पूरे हरदोई शहर में निकाल कर फिर अपने विराजमान करेंगे और फिर इनके
इनके यहाँ ज्वाला जी महामाई का जागरण भी है, जो बहुत ही विशाल जागरण होगा, बहुत ही भक्त भाव से भरा जागरण होगा। सभी भक्तगण लोग उसमें एकत्रित होंगे, इस जागरण में शामिल होंगे। तो आज मैं दिखाता हूँ। अब मैं आ पहुँचा हूँ। इसी सफ़र के दौरान मैं मुलाकात हुई, मेरे दर्शन हुए इस VIP भंडारे के। तो मैं दिखाता हूँ आप सभी को ये VIP भंडारा। तो रेलवेगंज जिला हरदोई रेलवे स्टेशन पे ये भंडारा चल रहा है। तो ये बहुत ही विशाल भंडारा है, बहुत ही भक्त लोग यहाँ पर इस भंडारे का स्वाद ले रहे हैं, प्रसादी का स्वाद ले रहे हैं, प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भक्त लोग बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर भी आकर। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये भंडारा बहुत ही विशाल है, बहुत ही VIP भंडारा है। हर एक चीज़ का स्वाद यहाँ पर मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही सुविधा के साथ यहाँ पर भंडारा चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने भी ये भंडारे की व्यवस्था की है, उनकी महामाई की कृपा, माता रानी की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। और ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नेक है। कहते हैं सबसे नेक काम है ये किसी भूखों को खाना खिलाना, भोजन कराना और भंडारा कराना। ये सबसे बड़ा धर्म, ये भोजन खिलाने का धर्म होता है। अगर इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो किसी भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा महाधर्म माना गया है। तो जिनकी व्यवस्था है, जिन लोगों ने ये व्यवस्था की है, तो माता रानी सदैव उन पर कृपा बनाए रखे। और ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही नेक काम करते हैं हमारे हरदोई के वासी लोग। तो इतने बड़े बड़े भंडारे, इतने विशाल भंडारे, इतनी सुविधाओं के साथ, इतनी सुविधा भंडारे में देते हैं। भोजन प्रसादी, कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। ये छोला, माता रानी का मेन भोग छोला पूड़ी हलवा, जो वो भी साथ में है, और अन्य सब्जियां भी साथ में हैं, जो सभी भक्त लोग यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारी सभी महिलाएं भी देखो यहाँ पर हैं, जिन को इस के दौरान यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनका मन नहीं मान रहा है, तो प्रसादी जरूर ग्रहण कर रहे हैं। ये महामाई की बड़ी कृपा है कि सभी भक्तगण लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भंडारा का प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं इस भंडारे की। और ये सभी सहयोगी कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं, भंडारा खिलवा रहे हैं। ये भोजन ग्रहण करने जा रही हैं। इन्होंने भोजन पाया, परोस लिया और हाथ में थाली लेकर प्लेट लेकर चल दी हैं। जिनको जहाँ पर जैसे भी जगह मिल रही है वहाँ पर बैठकर ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं, प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। तो सभी चारों तरफ से भोजन लेकर अपने पहुंच रहे हैं, खड़े हुए हैं, कुछ बैठकर खा रहे हैं, कुछ खड़े होकर खा रहे हैं। जहाँ पर जिनको जैसी जगह मिल रही है वहाँ पर बैठकर खा रहे हैं। देखो बच्चे हुए लगे हुए हैं, वहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। और बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल भंडारा है। ये माता रानी की कृपा है इन भक्तों पर। जो भी लोग यहाँ पर जो भंडारा करवा रहे हैं, क्या बात है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं भक्त लोगों के लिए। क्या स्वादिष्ट, क्या मज़ेदार गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं। ये सभी कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं हमारे भक्तगण लोगों की सेवा करने के लिए। ये बहुत ही बड़ी कृपा है माता रानी की। ये सभी भक्तगण लोग, ये सभी कार्यकर्ता लोग भक्त लोगों की सेवा कर रहे हैं। माता रानी सदैव इन पर कृपा बनाए रखे और इनकी हर मनोकामना पूर्ण करती रहे। ये वैष्णव माता और शेरावाली की कृपा सदैव बनी रहे इन पर, ये मेरी दुआ है। और माता रानी की सदैव कृपा इन पर बनी रहती है। और ये हमारे बैठे हुए हैं सामने ठेकेदार जी, ये इनकी बहुत ही बड़ी कृपा है। ये इनका बहुत बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं। ये इनके कार्यकर्ता लोग सभी लोग लगे हुए हैं। ये इस मेन ठेकेदार के ऑनर है, ठेकेदार हैं ये इन सभी कार्यकर्ताओं के। तो लेकर चलता हूँ फिर इस भंडारे के पंडाल में। तो सभी लोग प्रसादी पा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ कम नहीं हो रही है और बराबर भीड़ चलती रहती है। देखो माता रानी का मंदिर, सबसे पहले ये भंडारा चालू होने से पहले यहाँ पर भक्तों ने भोग लगाया है। जिन्होंने भंडारा
की सेवा की है। सबसे पहले माता रानी के पास ये सारा भोग रख दिया गया है। उसके बाद भंडारे की सेवा चालू कर दी गई है, शुभारंभ कर दिया गया है। माता रानी सदैव कृपा बनाए रखें उन भक्तों पर जिन्होंने ये भंडारे का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर माता संतोषी भी विराजमान है और वीर हनुमान, श्री हनुमान जी भी विराजमान है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है, सबकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। ये रेलवे सुंदर मंदिर रेलवे स्टेशन रेलवेगंज हरदोई में स्थित है। यहाँ पर ये भंडारा चल रहा है, हनुमान जी विराजमान है। तो ये भंडारे की व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं बनारसी बाबू, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।